हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं? आज का वीडियो क्या होगा आप लोग को अनुमान लग गया होगा। हम लोग इसके पहले बहुभुज से रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़े हुए थे। बहुभुज के टाइप पढ़े थे, बहुभुज क्या होता है, बहुभुज की क्या यूजेज होती है मैथ में। आपके सी टेट लेवल से, यूपी टेट लेवल से, एमपी टेट लेवल से और सारे जितने सारे टेट है वो सारे टेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और उसी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन को पैटर्न को हम लोग बेस देख रहे थे। तो आपको मालूम होगा कि हम लोग का चैनल क्या है, कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर। चैनल पर जाइए, वहां पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे पढ़ाई करते रहिए। ओके, आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग प्रीवियस जो भी क्लासेस हैं उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। मैथ के लिए अलग प्लेलिस्ट है, साइंस के लिए अलग है, पेडागोगी के लिए अलग है। ओके, आते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बहुभुज के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? बहुभुज। बहुभुज के कितने टाइप होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था। तो अब उसी से रिलेटेड क्या फॉर्मूला होता है, कैसा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनाने फॉर्मूला, इस सब चीज को हम लोग समझेंगे। तो पहला इसका एक टाइप हो गया अंतःकोण, ठीक है। अंतःकोण निकालना, ठीक है ना, किसी भी बहुभुज में, ठीक है। इसके निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? हम लोग जानते थे कि बहुभुज जो होता है एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण होता है। तो यहां पर अंतःकोण निकालने के लिए बहुभुज में, किसी भी बहुभुज में, बहुभुज का मतलब आप जान भी गए, त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, पंचभुज होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे बहुभुज कहलाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि इसको आप लोग ट्रिक कहो या फॉर्मूला कहो। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की क्या होगा, संख्या इंटू 2 - 4, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इंटू समकोण। क्या होगा? समकोण। अब इसको कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं बहुभुज की भुजा, बहुभुज की भुजा, ये बहुभुज की भुजा क्या होगी? मान लेते हैं x होगी, ठीक है। तो बहुभुज की भुजा x होगी, तो भुजाओं की संख्या, यानी कि यहां पर हम लोग x लिखेंगे इंटू 2 - 4। अब बात बताओ बाबू, ये समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं, ठीक है ना, आप लोग जानते भी हैं। तो यहां पर हम लोग ऐसे फॉर्मूला क्या क्रिएट कर दिए, 2x - 4 इंटू 90 डिग्री। ये क्या निकालने के लिए? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बस क्या? तो अंतःकोण किसी भी बहुभुज का। समझ में आ रहा है ना? आप लोग को मालूम भी है आज लास्ट डेट था सी टेट भरने का, यानी कि आज 19 अक्टूबर हो गया है। आज तक लाडे तक सारे लोग फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे। अब तैयारी में लगिए। तैयारी ही आपका मेहनत, आपका एम, इस टोटल का टोटल ये एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अब सारा काम छोड़िए और आप लोग सी टेट के लिए पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। इसमें बेसिक चाहिए। यहां बहुभुज से क्या क्वेश्चन बनने वाला है, टोटल का टोटल मैं आपको बता रहा हूं। और बहुभुज को इस तरीके के जितने सारे टाइप है उस टाइप को आप पढ़ते चलिए। इससे कैसे क्वेश्चन एराइज होता है आप लोगों को मैं कहता हूं ना, चुटकियों में क्वेश्चन को बनाइएगा कैसे। आइए देखते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल को ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, बहुभुज में त्रिभुज भी आता है। आप जानते हैं भुजाओं की संख्या, त्रिभुज में कितने भुजा, 1 2 3, 3 भुजा हो गया ना। तो यहाँ पर x के जगह पर भुजाओं की, यहाँ पर बहुभुज की भुजा है, यानी कि इसका भुजा की संख्या भी कर लीजिए ना, की संख्या x हो गया। तो त्रिभुज के भुजा क्या होगा, x, यानी कि त्रिभुज में कितने भुजा, 3 भुजा होगा। समझने के लिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 × 3 - 4 इंटू 90 डिग्री। अब क्या करेंगे सर, सब में गुना करेंगे? नहीं, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं।
3 2 जा 6 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अब देखिए तो 2 इंटू 90 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा किसका, त्रिभुज का। दूसरा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो गया चतुर्भुज। क्या होगा, चतुर्भुज। चतुर्भुज का फिगर यही ना होता है ना। इसमें कितने साइड, भुजा को इंग्लिश में साइड भी कहते हैं। 1 2 3 4 साइड हुआ। जब 4 साइड हुआ तो यानी कि यहां पर हमने x रखा है, इसको हम लोग कितना साइड अब देंगे, साइड लिखेंगे या भुजा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आ जाइए 2 इंटू 4 माइनस 4 ब्रैकेट में इंटू 90 डिग्री। हमेशा 90 डिग्री यानी कि समकोण से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अब बहुत सारे बच्चों को एक बात बता देना चाहते हैं कि अब ब्रैकेट में 2 साइन दिया गया है, एक मल्टीप्लाई और एक माइनस का साइन है। तो इसमें सबसे आप लोग बदमाश बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। बदमाश का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप लोग इसको बनाइएगा बोर्ड मास। तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, डी डिवाइड हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एड हो जाएगा, ए सब्ट्रैक्ट होगा। यानी कि सब्ट्रैक्ट जो है सबसे लास्ट में है, इसलिए सबसे बाद में इसका वर्क करेंगे। और उसके पहले क्या है, एम है, इसलिए मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे। तो 4 2 जा 8 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, माइनस कीजिए 4 इंटू 90 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। देखिए तो कितना बढ़िया क्वेश्चन। अब आपको जैसे भी दे दे आप एकदम अब चुटकियों में क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ाइएगा। क्या पूछेगा कि अंतः कोणों का मान क्या होगा। बहुभुज देने से घबराइएगा मत। अब बहुभुज में आपसे पूछेगा त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, पंचभुज के बारे में, षष्ठभुज के बारे में। यानी कि यहाँ पर अगर षष्ठभुज कह दिया तो यहाँ पर x की जगह पर उसमें 6 भुजा होगा, 6 भुजा होगा। तो 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री करके आप एग्जाम में आंसर निकाल लीजिएगा और धुआं कर दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो ये बेसिक हो गया। अंतःकोण कैसे निकालेंगे आप अब समझ गए होंगे। अब कैसा भी बहुभुज में ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे समझ में आ रहा है ना। अब अगला टॉपिक क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। आपको अगर लिखना है तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं, घर पर प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद चतुर्भुज के बाद पंचभुज, षष्ठभुज, ठीक है। ऐसे ही करके आप लोग बना करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। आपका आंसर आपके सामने होगा। आते हैं इससे रिलेटेड अंतःकोण के बाद बहिष्कोण पर। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों ने अंतःकोण से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लिया। अंतःकोण कैसे निकालेंगे किसी भी बहुभुज में, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या पंचभुज हो। यहाँ तक आप लोगों ने आशा है कि आप लोग समझ लिए होंगे। जबरदस्त क्लास के साथ आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें दिया गया है बहुभुज में बहिष्कोण। ध्यान रखिएगा कौन सा कोण, बहिष्कोण। ये बहिष्कोण क्या कैसे निकालेंगे, तो किसी भी बहुभुज में, बहुभुज का मतलब यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, पहले भी बता चुके हैं, या चतुर्भुज, ठीक है, पंचभुज, ऐसे ही बहुत सारा चीज हो जाएगा कि सभी बहिष्कोणों का योग, योग मतलब होता है सम, ऐड, जोड़, ठीक है। योग हमेशा 360 डिग्री होता है, बस याद कर लीजिए और एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। हमेशा हम लोगों ने समझा किसी भी त्रिभुज का अंतःकोण निकालने का क्या फंडा होता है, चतुर्भुज निकालने का क्या फंडा होता है, पंचभुज के अंतःकोण निकालने का क्या फंडा होता है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बहिष्कोण, यानी कि जो भी ट्रायंगल बने या चतुर्भुज पंचभुज बने, इसके बाहर क्या होता है, एंगलों का सम, जोड़, वो हमेशा 360 डिग्री होता है। अब कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम आप लोगों को बता दें, अगर हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी अगर है तो उसके बहिष्कोण पूछेगा, बहिष्कोण निकालना है। ये हमेशा 360 डिग्री होगा। अगर आपके एग्जाम में दे दिया कि ऑप्शन में 360 डिग्री ना दे करके आपको दे दिया फूड समकोण, तो आप क्या करिएगा, आंसर को गलत मार दीजिएगा नहीं।
360 डिग्री को ही 4 समकोण का मतलब हो गया, 4 इंटू समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री। देखो तो 360 डिग्री आया कि नहीं आया। तो 4 समकोण दे देगा तो आप लोग बना पाइएगा ना? बिल्कुल बना पाइएगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर देखा कि बहिष्कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज है, त्रिभुज भी एक तरह का बहुभुज है, और इस बहुभुज का भी जो बाहरी कोण है वो 360 डिग्री होगा। यानी कि 4 समकोण अगर दिया है तो 4 समकोण आप करिएगा। अगर 2 समकोण दिया होगा तो हम लोग का आंसर सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन हम लोग एक देख लेते हैं, पहला दूसरा। अगर हम लोग इसमें पंचभुज की भुज की बात करें तो पंचभुज में मान लेते हैं सपोज डेट ये आपका फिगर बना। देखिए तो पंचभुज का मतलब हुआ है पंच से 5 और भुज मतलब साइड, भुजा। तो देखिए तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पंचभुज हो गया। अब इसमें अंदर वाला जो एंगल बनेगा ये अंतःकोण कहलाएगा। ठीक है, यही अंतःकोण कहलाएगा हम लोग का। देखिए तो 5 अंतःकोण बन गया। अब बहिष्कोण क्या होगा? अगर ये ऐसे बढ़ता है, ठीक है ना, ये ऐसे बढ़ता है, ये ऐसे बढ़ता है, इस तरीका के जो भी बाहर के कोण बनेंगे ये सारे के सारे कोण क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे कोण हम लोग का, ठीक है ना, इस तरह का जो भी एंगल बढ़ता है तो ये सारे के जो भी बाहर एंगल बन रहा है इस तरीके के एंगल को हम लोग बहिष्कोण कहते हैं। अब बहिष्कोण इसमें भी इसका योग हमेशा 360 डिग्री होगा। क्या होगा? 360 डिग्री होगा। यानी कि हम लोग का अगर ऑप्शन में 4 समकोण दिया है तो 4 समकोण हो जाएगा। बताइए तो कितना आसान है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। पंचभुज दे दे तब भी आप बिना कलम चाहे आसानी से बता सकते हैं कि पंचभुज में कितना समकोण, तो 4 समकोण यानी कि 360 डिग्री। षष्ठभुज दे दे तो उसमें भी कितना, तो 360 डिग्री यानी कि 4 समकोण। अगर त्रिभुज दे दे तो कितना होगा, उसमें भी 360 डिग्री 4 समकोण। इस तरीका से बहुभुज से रिलेटेड सारे पॉइंट को आप लोगों ने पढ़ लिया। अब एग्जाम के व्यू से पढ़िए, कोई भी टॉपिक को पढ़िए, इतने बेसिक से पढ़िए कि कैसे भी छोटा से छोटा क्वेश्चन दे दे तो आपसे छूटे नहीं। बड़ा तो सवाल बनाने के चक्कर में लोग रह जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट चीज को नहीं जानते हैं। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि इस तरह का अगर कंसेप्ट लेकर चलते हैं और एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। फार्मूला, क्वेश्चंस, ये तो सबके दिमाग में रहता है कि क्वेश्चन बना लेना है, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। लेकिन क्वेश्चन को बनाने से पहले, किसी भी घर को उठने से पहले उसका नींव का होना जरूरी है। तो आप, आशा है कि बहुभुज से रिलेटेड सारे पॉइंट को समझ लिए होंगे। हम लोग ज्योमेट्री से पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में बिंदु, रेखा, लाइन, साइड, ये सारा चीज़ पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड ये मिलता जुलता था, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके।